सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह के दोस्तों। फिर से एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जब आदम और हवा ने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया तब परमेश्वर ने उन्हें अदन की वाटिका से बाहर निकाल दिया और वे वहां से चले गए। कुछ समय बाद आदम का अपनी पत्नी से संसर्ग हुआ और वह गर्भवती हो गई। उसने काइन को जन्म दिया और कहा, मैंने प्रभु की कृपा से एक मनुष्य को जन्म दिया। फिर उसने काइन के भाई हाबिल को जन्म दिया। हाबिल भेड़ बकरियों का चरवाहा बना और काइन खेती करता था। कुछ समय बाद काइन ने भूमि की उपज का कुछ अंश प्रभु को अर्पित किया। हाबिल ने भी अपनी सर्वोत्तम भेड़ों के पहलौठे मेमनों को प्रभु को अर्पित किया। प्रभु ने हाबिल पर प्रसन्न होकर उसकी भेंट स्वीकार की, किंतु उसने काइन और उसकी भेंट को अस्वीकार किया। काइन बहुत क्रुद्ध हुआ और उसका चेहरा उतर गया। प्रभु ने काइन से कहा, तुम क्यों क्रोध करते हो और तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ क्यों है? जब तुम भला करोगे तो प्रसन्न होगे, यदि तुम भला नहीं करोगे तो पापहीन पशु की तरह तुम पर झपटने के लिए तुम्हारे द्वार पर घात लगाकर बैठेगा। क्या तुम उसका दमन कर सकोगे? काइन ने अपने भाई हाबिल से कहा, हम टहलने चले। बाहर जाने पर काइन ने हाबिल पर आक्रमण किया और उसे मार डाला। प्रभु ने काइन से कहा, तुम्हारा भाई हाबिल कहाँ है? उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जानता। क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? प्रभु ने कहा, तुमने क्या किया? तुम्हारे भाई का रक्त भूमि पर से मुझे पुकार रहा है। भूमि ने मुंह फैलाकर तुम्हारे भाई का रक्त ग्रहण किया जिसे तुमने बहाया है। इसलिए तुम शापित होकर उस भूमि से निर्वासित किए जाओगे। यदि तुम उस भूमि पर खेती करोगे तो वह कुछ भी पैदा नहीं करेगी। तुम आवारे की तरह पृथ्वी पर मारे मारे फिरोगे। तब काइन ने प्रभु से कहा, मैं यह दंड नहीं सह सकता। तू मुझे उपजाऊ भूमि से निर्वासित कर रहा है। मुझे तुझसे दूर रहना पड़ेगा। मैं आवारे की तरह पृथ्वी पर मारा मारा फिरूंगा और भेंट होने पर कोई भी मेरा वध कर देगा। इस पर प्रभु ने उससे कहा, नहीं, जो काइन का वध करेगा उससे इसका 7 गुना बदला लिया जाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि काइन से भेंट होने पर कोई उसका वध करे। इसलिए प्रभु ने काइन पर एक चिन्ह अंकित किया। इसके बाद काइन प्रभु के पास से चला गया और अदन के पूर्व में नोद देश में रहने लगा। दोस्तों, हो सकता है कि काइन ने पूरे सच्चे मन से बलिदान परमेश्वर को न दिया हो, इसीलिए परमेश्वर ने उनके बलिदान को अस्वीकार किया, क्योंकि परमेश्वर हमारे मन, हमारे हृदय सब कुछ जानता है। इस पर काइन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया और शैतान ने उन्हें इतना भड़का दिया कि उसने अपने ही भाई को मार डाला। दोस्तों, आज जब हम दुनिया की ओर देखते हैं तब हर एक परिवार में, हर घर में भाई भाइयों के बीच में लड़ाई झगड़ा और वाद विवाद होते रहते हैं, चाहे वो पैसों को लेकर या घर या जमीन जायदाद या फिर अपने बच्चों और पत्नियों को लेकर। और कई परिवार में तो भाई भाई नशे चीज वगैरह पीकर आपस में मारकाट हो जाते हैं। देखिए, गुस्सा मनुष्य के लिए अच्छा नहीं है और क्रोधी मनुष्य पर परमेश्वर कभी प्रसन्न नहीं होते। हम वचन में पढ़ते हैं, याकूब पहला अध्याय उसके 19 और 20 आयत में, हे मेरे प्रिय भाइयों, यह बात तुम जानते हो, इसलिए हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीरा और क्रोध में धीमा हो, क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता है। दोस्तों, हम एक और वचन देखते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय उसके 22वें आयत में। यहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वह महासभा में दंड के योग्य होगा, और जो कोई कहे अरे मूर्ख, वह नरक की आग में दंड के योग्य होगा। दोस्तों, आप अपने भाइयों पर क्रोध मत करो, उन्हें उनकी गलतियों पर समझाओ और प्रभु की बातें बताओ। देखिए, क्रोध करने पर किसी का भला नहीं होता, न तो अपना और न दूसरों का, क्योंकि वचन हमें कहता है, भजन संहिता 37 अध्याय उसके 8वां वचन में, गुस्सा करना बंद करो, अपने क्रोध से मुड़े, अपना आपा ना खोएं, इससे केवल नुकसान ही होता है। दोस्तों, जब भी आप अपने भाई, मित्र या किसी पर भी गुस्सा करते हैं तब सूर्यास्त होने तक अपने मन में गुस्से को न रखें, अपने गुस्से को शांत कर दीजिए। देखिए, जब भी कोई व्यक्ति क्रोधित होता है तो शैतान उन्हें पाप करवाने का अवसर ढूंढता रहता है।
दोस्तों, अगर आपके जीवन में क्रोध है तो अपने हृदय को जांचिए, वचन को पढ़िए और वचन के अनुसार चलिए। हमारी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको बाइबल रिलेटेड वीडियोस मिलती रहे। जल्द मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक परमेश्वर आपके साथ रहे।